गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो नमः मित्राणि सर्वेभ्य नमः। नमो संस्कृताय नमो नमः। आज अपन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित टीजीटी संस्कृत परीक्षा को लेकर इस विषय को प्रारंभ कर रहे हैं और पाठ्यक्रम को आधारित मानकर पाठ्यक्रम के लिए व्याकरण को आधारित मानकर जिस पुस्तक विषय विशेष के बारे में इन्होंने पाठ्यक्रम में स्थान दिया है, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना कृत संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका नामक पुस्तक को आधार मानकर अपने को टीजीटी परीक्षा की व्याकरण की तैयारी को महत्ता देनी है। तो इस वीडियो के माध्यम से अपन बाबूराम सक्सेना कृत संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका पुस्तक में आज इस वीडियो के माध्यम से जो प्राकथन के बारे में वर्णन किया गया है उस प्राकथन की चर्चा करेंगे और धीरे धीरे व्याकरण में प्रवेश करते चलेंगे। सबसे पहले इस पुस्तक में प्राकथन के बारे में जितनी चर्चा व्याकरण की भूमिका के लिए बनाई गई है, उस व्याकरण की भूमिका को अपन सबसे पहले इस वीडियो में चर्चा करेंगे और धीरे धीरे इसी पुस्तक को आश्रित कर विस्तारता पूर्वक विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे, जिससे आप लोग टीजीटी परीक्षा में जितने भी वस्तुनिष्ठतात्मक जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका समाधान आप बिल्कुल आसानी पूर्वक या सावधानी पूर्वक दे पाएंगे। इसलिए मैं आपके साथ में टीजीटी परीक्षा में आप लोग अधिक से अधिक अंकों की प्राप्ति किस प्रकार से कर सके, आप अंकों का निर्धारण अधिक से अधिक करके टीजीटी परीक्षा में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करो। इस हेतु मेरे द्वारा ये टीजीटी पाठ्यक्रम को आधारित मानकर संपूर्ण पाठ्यक्रम पर विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जा रहा है। तो आप लोग अब इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो आज अपन प्रारंभ करने वाले हैं कि संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में जो प्राकथन के बारे में चर्चा की है उसको आश्रित मान के अपन वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। उसके बाद में इसी बिंदु पर आश्रित विस्तार पूर्वक और भी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं कि बाबूराम सक्सेना द्वारा इस प्राकथन के बारे में व्याकरण को प्रवेश किस प्रकार कराया है उस भूमिका के बारे में आज अपन अध्ययन करते हैं और देखते हैं क्या क्या बातें इन्होंने व्याकरण को आश्रित मानकर करी हैं। दो बात करते हैं कि व्याकरण शास्त्र का जितना विस्तृत एवं सूक्ष्म अध्ययन संस्कृत भाषा में हुआ है उतना अन्य किसी भाषा में नहीं हो सकता है। इनका कहना है कि संस्कृत भाषा में व्याकरण के लेकर या व्याकरण शास्त्र को आधार मानकर संस्कृत शास्त्रों में जितना गहराई से जितनी विस्तारता पूर्वक अध्ययन किया है उतना विस्तारता पूर्वक अध्ययन और किसी भाषा में और किसी अन्य ग्रंथों में और किसी शास्त्रों में नहीं हुआ है, क्योंकि व्याकरण को वेद पुरुष का मुख्य माना है। ये सारी बातें विस्तारता पूर्वक अपन करने वाले। तो इनका
कहने का जो तात्पर्य है, कहने का जो मत है वह यही है कि व्याकरण के लिए जितनी विस्तारता, जितना गहन अध्ययन संस्कृत भाषा में हुआ है, उतना अध्ययन शायद ही अन्य किसी भाषाओं में हुआ होगा। तो इस व्याकरण में क्या क्या विस्तारता दिखाई देती है उसका भी अध्ययन करते अपन। लिखा इन्होंने कि व्याकरण को सांग वेद का मुख बताया गया है। कौन से वेद का मुख बताया गया है? सांग वेद का। सांग वेद का तात्पर्य स प्लस अंग। क्या लिखा हुआ है? सदन अंग। स का मतलब होता है सहित, अंग सहित, मतलब वेदों का अंग, वेदांग जो माना गया है, उस वेदांग का या वेद पुरुष का जो मुख है वह किसको बताया है? तो अपन कहेंगे कि वेद पुरुष का जो मुख है वह किसको बताया गया है? व्याकरण को बताया गया है। पूछा जाता है कि व्याकरण का जो मुख है वेद पुरुष का कौन सा अंग माना जाता है, तब अपन उसका समाधान करेंगे कि वेद पुरुष का जो मुख है वह व्याकरण को बताया गया है। तो धीरे धीरे अब वेदांग बताए, वेदांगों की संख्या 6 निर्धारित की गई है। वेदों का जो मुख दिया है वह देने का काम तो किसको दिया है? व्याकरण को। अब अपन आगे चर्चा करते हैं कि 6 अंग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो लिखा है छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत्पठ्यते ज्योतिषमायनं चक्षुः निरुक्तं श्रोत्रम् उच्यते शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् संगकम अदित्येव ब्रह्मलोके महीयते। कहना चाहते हैं कि छंदः पादौ तु वेदस्य, उस वेद रूपी पुरुष, कौन से पुरुष की? वेद पुरुष की कल्पना कर रहे हैं अपन। और वेद पुरुष की जब कल्पना की जा रही है तो वेद पुरुष की कल्पना में जो वेदांग बताए हैं उन वेदांगों की संख्या 6 निर्धारित की है। और 6 जो संख्या निर्धारित हुई है उसमें पहला इन्होंने एक अंग बताया है। कौन सा अंग बताया है? तो ये बात आती है छंद की। कौन से बात आती है? छंद की। और छंद को इन्होंने कौन सी संज्ञा दे दी है? पैर की संज्ञा दी है। कि जिस प्रकार मानव शरीर में पैरों की जो प्रधानता होती है वो स्वयं प्रधानता, यथावत प्रधानता, पैरों के सामान्य प्रधानता जो शास्त्रों में किसकी मानी गई है? छंद की मानी गई है। आप देखिए कि जब छंद की बात आती है तो छंद में 4 चरण होते हैं। क्या होते हैं? 4 चरण होते। चरण को ही क्या कहा जाता है? पैर कहा जाता है, पाद कहा जाता है। छंद विधान के लिए जो नियम बनाए जाते उनका विस्तारता पूर्वक अध्ययन भी व्याकरण शास्त्र में करने वाले हैं। फिर कहने वाले हैं हस्तौ कल्पोत्पठ्यते, कि वेद रूपी पुरुष का जो हाथ है वह किसको माना गया है? वह माना गया है कल्प को। कि कल्प हाथ, यज्ञ करने की जितनी परंपरा है, जब तक मानव के हाथ नहीं होते वो यज्ञ नहीं कर सकता है। यज्ञों का भी विस्तारता पूर्वक जो वर्णन है वो किस में मिलता? अपने को कल्प ग्रंथों में मिलता है। तो हाथ की जो प्रधानता वो किसको स्वीकार की गई है? इन्होंने बताई है कि हाथ जैसे कल्प हैं वो कैसे हैं? कल्प के समान माने। ज्योतिषम आयनम चक्षु, ज्योतिषम नयनम चक्षु, नयन का मतलब होता है आंख। ज्योतिषम आयनम चक्षु, ठीक है। ज्योतिष क्या है? आंख है। ज्योतिष क्या है? आंख। जैसे अब अपन किसी भी विषय की चर्चा करने वाले हैं, अपन किसी भी वस्तु का यदि मुहूर्त देखेंगे कि किस दिन व्यक्ति की शादी होगी, किस दिन उसका वास्तु निवास, किस दिन कौन सा काम किया जाने वाला, ये सब अपन देखते हैं। और देखते हैं तो कौन से शास्त्र में देखते हैं? ज्योतिष में देखते हैं। तो देखने का काम जैसे आंखें करती है
वैसे व्याकरण में इन्होंने वेदांगों में जो देखने का जो अंग बताया है वह कौन सा बताया है? ज्योतिष बताया है। और ज्योतिष को कौन सी संज्ञा दी है? चक्षु की संज्ञा दी है, आंख की संज्ञा दी है। फिर कहता है श्रोतम उच्चते निरुक्तम। निरुक्त का मतलब उक्त यानी कहना। यदि कोई व्यक्ति किसी बात को कहना चाहता है तो मानव के क्या होने जरूरी है? श्रोत्र होने जरूरी है, कान होना जरूरी है। यदि अपने पास श्रवणेंद्रिय नहीं होगी, कान नहीं होगा, तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा उक्त लिखा हुआ है, उक्तम, उक्त यानी कहा गया। कोई व्यक्ति किसी भी बात को कहना चाहता है तो उसके द्वारा कही हुई बात को अपन कौन से अंग से स्वीकार करते हैं? तो स्वीकार करते हैं कान से। इसीलिए कानों को श्रोत्र की, निरुक्त की संज्ञा दी गई है। यहाँ पे आप सावधानी पूर्वक देखना, कहीं पर भी रटने की आवश्यकता अपने को नहीं होती है। प्रेम पूर्वक पढ़े, जितनी बातें जितनी आसानी पूर्वक होने की होगी उतनी मैं व्याकरण को आपके सामने सरलता पूर्वक प्रस्तुत करूंगा। फिर कहा है शिक्षा ग्रहणम तो वेदस्य। वेदों की जो नाक है, वेदों की जो नाक है वह क्या है मित्रों? वह शिक्षा है। अब शिक्षा से तात्पर्य ये इनका कहना है कि वेदों की जो नाक बताइए वह शिक्षा बताइए। यदि आप ध्यान दीजिए, यदि आप वेदों का अध्ययन करना चाहते हैं और आपके पास शिक्षा नहीं है, अशिक्षित व्यक्ति है, वह यदि उन वेदों का उच्चारण करना चाहता है, यदि उन्होंने उच्चारण का ज्ञान अच्छी तरह से स्वीकार नहीं करा है और उसके बाद में यदि वो व्यक्ति उसका उच्चारण करना चाहता है तो वो अच्छी तरह से उसका उच्चारण नहीं कर पाएगा। और वैदिक मंत्रों का यदि उच्चारण कौशल को ध्यान में रखते हुए नहीं किया जाता है तो उनका उच्चारण वो जैसा अर्थ, जैसा कहना चाहता है उसके अर्थ की प्रतीति नहीं होती है। यदि अपन शिक्षा को प्राप्त नहीं करेंगे, ग्रहण का मतलब नाक, तो वेदों की क्या कट सकती है? नाक कट सकती है। कहने का तात्पर्य यही है कि शिक्षा, जैसे आप कह सकते हो कि उस व्यक्ति की नाक कट गई, नाक कटने का मतलब उस व्यक्ति की नाक काटी नहीं जाती है। व्यक्ति अशिक्षित होता है, उसकी जब कहीं पर भी मान सम्मान में कमी आती है तब अपन उसमें वहां कह सकते हैं कि उस व्यक्ति की क्या हुई है? नाक कटे। अब यहाँ पे नाक को जो महत्ता दी हुई है वार्ता को, सेम बात यहाँ पे शिक्षा को दे दी कि वेदों की रक्षा तभी हो सकती है जब मानव के पास में शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षा ग्रंथों की सहायता ली जाती है। उसमें पाणिनि शिक्षा ग्रंथ हो सकता है, याज्ञवल्क्य की शिक्षा हो सकता है, मनुस्मृति हो सकती है। विभिन्न प्रकार के जो शिक्षा ग्रंथ लिखे गए हैं उनको आधार मान करके उच्चारण कौशलों की वृद्धि की जा सकती है। व्याकरण के नियमों को ज्ञात किया जा सकता है, कौन से वर्ण में किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो शिक्षा को वेद पुरुष का क्या माना है? मुख माना है। व्याकरण मुखम स्मृतम, व्याकरण को मुख की संज्ञा दी है। व्याकरण को किसकी संज्ञा दी है मित्रों? मुख की संज्ञा दी है कि जिस प्रकार अपन किसी बात को कहना चाह रहे हैं और यदि अपना मुख अपने पास में साधन नहीं है तो वो बात कभी भी उच्चारित नहीं हो सकती है। सेम व्याकरण वेदों का मुख है। अच्छी बात कहने के लिए, सार्थक बात कहने के लिए, अर्थयुक्त बात कहने के लिए हमेशा मुख की आवश्यकता होती है। और शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों की प्रकृति, उन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये सारी
तथ्यात्मक जो जानकारी मिलती है अपने को इस व्याकरणात्मक अध्ययन से मिलती है, व्याकरण से मिलती है। तो व्याकरण को वेद पुरुष का क्या मान लिया है? मुख्य मान लिया है। ठीक है, तो कितने अंग बताएं? पहला छंद हो गया, दूसरा हस्त हो गया, तीसरा ज्योतिष हो गया, चौथा निरुक्त हो गया, पांचवा शिक्षा हो गया और छठा व्याकरण हो गया। व्याकरण के शास्त्र के जो वेदों की संख्या तो 4 है, वेदांग 6 है। कौन कौन से? छंद, हस्त, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, मुक्त। या शिक्षा, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण और कल्प 6 वेदांगों की संख्या है। कभी कभी परीक्षा की दृष्टि से किसी भी अंग का निर्धारण किया जा सकता है, क्योंकि इस संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में भी व्याकरण के एक वेदांग की चर्चा की है, मुख्य बताया है व्याकरण को। तो मुखम किम या मुख की कौन सी संज्ञा है? तो मुख को कौन सी संज्ञा है? व्याकरण को कौन सी संज्ञा दी है? मुख की संज्ञा दी है। या मुख को क्या बताया है? व्याकरण बताया। तस्मा संगम अदित्य ब्रह्मलोके मह्यते मानव। इन 6 अंगों का विस्तारता पूर्वक अध्ययन करने के बाद वह मानव ब्रह्मलोक में प्रवेश कर जाता है। उनको पुण्य की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति संभव हो सकती है। कहने का तात्पर्य, मानव इन 6 वेदांगों का अध्ययन करता है तो वह हमेशा सफलता की ओर प्रवेश कर जाता है। तो ये अपने 6 वेदांगों का अध्ययन किया है। देखते हैं पीछे कि सांग वेद का जो मुख बताया है, तब अपन ने भी चर्चा करी थी कि सांग वेद का जो मुख था वो कौन सा था? वेदों का मुख है वो कौन सा बताया गया है मित्रों? व्याकरण को बताया गया। ठीक है, चर्चा करते हैं अपन आगे कि आपको ये ज्ञात हो गया एक वेदांग के बारे में। अब अपन बाकी के वेदांगों के बारे में भी विस्तारता पूर्वक अध्ययन करा है। ठीक है, इस पुस्तक में प्राकथन के बारे में जितना अध्ययन किया है उतना तो ज्ञान अपने को सामान्य होना चाहिए। ये प्रवेश है इस व्याकरण का। धीरे धीरे इसके स्तर को और बढ़ाते हुए इस व्याकरण का विस्तारता पूर्वक अध्ययन भी आगे किया जाएगा। फिर लिखा है, वैदिक युग से ही शब्द की मीमांसा की और भारतीय मनुष्यों की बुद्धि दौड़ती रही है। भारतीय मनुष्यों ने इस व्याकरण की या शब्द की मीमांसा को ध्यान में रखते हुए शब्द की प्रकृति बताने के लिए शब्द की उत्पत्ति, कौन से धातु, कौन से प्रत्यय, कौन से शब्दों से होती है, इन सारे मनुष्यों ने इन शब्द मीमांसा को बताने की कोशिश करी है। उच्चारण पर विचार करने वाले वेदांग कौन सा है? शिक्षा। मैंने आपको बताया कि मानव जब किसी शब्द का या किसी वर्ण का उच्चारण करना चाहता है तो जब तक उसके पास में शिक्षा नामक ग्रंथों का अध्ययन नहीं होगा, उसका ज्ञान नहीं होगा, तब तक वह विस्तारता पूर्वक या नियम पूर्वक कभी भी शिक्षा ग्रंथों का या व्याकरण के ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि जब अपन किसी भी पाठ को या किसी विषय वस्तु को पढ़ाने वाले होते हैं तब अपने पास व्याकरण पर आश्रित शिक्षा ग्रंथों का अध्ययन होना नितांत आवश्यक हो जाता है। शिक्षा ग्रंथों का अध्ययन होगा अपने पास में या ज्ञान होगा, तब अपन ये जान पाएंगे कि कौन से वर्ण का उच्चारण किस स्थान से किया जाता है, कौन से वर्ण को उच्चारित करने के लिए कौन कौन से नियम होते हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती है। ये सारे उच्चारण के जो नियम हैं वो हमेशा कहाँ बताए जाते हैं? शिक्षाप्रद ग्रंथों में बताए जाते हैं। इसलिए शिक्षा ग्रंथों का ज्ञान होना या प्रतिपादन के लिए प्रातिशाख्यों की रचना हुई है। शिक्षा को आश्रित मान करके
विभिन्न प्रकार के प्रातिशाख्य ग्रंथ लिखे हैं, जैसे ऋग्वेद प्रातिशाख्य ग्रंथ हो सकता है, यजुर्वेद हो सकता है, सामवेद हो सकता है, अथर्ववेद या ऋग्वेद पर आश्रित जो प्रातिशाख्य ग्रंथ लिखे गए हैं उनको विशेष तौर से अपने को अध्ययन करना चाहिए। सबसे ज़्यादा ऋग्वेद प्रातिशाख्य ग्रंथों की रचना हुई है, जिसमें शिक्षा के बारे में वर्णन करा है, वर्णों की उच्चारण की शिक्षा देने की वहाँ पे कोशिश भरपूर की गई है, उनका भी अध्ययन अपने को कर लेना चाहिए। इसके उपरांत यास्क मुनि ने शब्द निरुक्ति संबंधी महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा था, और जिसका नाम क्या हो गया? निरुक्त हो गया। निरुक्त में प्रश्न पूछा जाए निरुक्तकार कौन है, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? यास्क हो जाएगा। यह प्रश्न आ जाए कि यास्क मुनि द्वारा कौन से शास्त्र की रचना हुई है, तब अपना उत्तर क्या होगा? निरुक्त की रचना हुई है। अब निरुक्त में कौन से शब्दों का किसका वर्णन किया हुआ है, तब हम उत्तर आएगा शब्द निरुक्ति संबंधी। शब्द निरुक्ति से तात्पर्य शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है, शब्दों की उत्पत्ति में क्या क्या अंग आवश्यक होते हैं, उन अंगों का विस्तारता पूर्वक अध्ययन करने का काम यास्क मुनि ने निरुक्त नामक शास्त्र में किया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे बात आती है कि यास्क ने सर्वप्रथम शब्दों के चतुर्विध, कितने प्रकार के? 4 प्रकार के शब्दों को विभाजन करके कितने भागों में स्थापित किया है? 4 भागों। नाम आता है यास्क मुनि ने शब्दों का जो विभाजन है वह कितने भागों में किया है, कितने अंगों में किया है, तब अपन चर्चा करते हैं कि सबसे पहला आता है नाम, नंबर 2 पे आख्यात, नंबर 3 पे उपसर्ग और नंबर 4 पे निपात। कहना क्या जाता है? नाम। नाम से तात्पर्य है अपना संज्ञा। नाम से तात्पर्य क्या है? संज्ञा। जैसे किसी व्यक्ति का जो उसका नाम होता है उसी के द्वारा उसकी क्या होती है? पहचान होती है। तो पहचान कराने का जो काम हुआ है वह किससे हुआ है? उसके नाम से हुआ है, उसकी संज्ञा से हुआ है। फिर आता है आख्यात। आख्यात का मतलब होता है क्रिया। आख्यात का मतलब क्या होता है? क्रिया। फिर आता है उपसर्ग और फिर आता है निपात। निपात से तात्पर्य अव्यय। तो शब्दों की प्रकृति बताने के लिए यास्क मुनि ने शब्दों का जो विभाजन है वो 4 प्रकार से करा है। शब्दों का नाम या संज्ञा या क्रिया या उपसर्ग या निपात। ठीक है, ये अपने को विशेष तौर से ध्यान रखना है मित्रों कि शब्दों की जो प्रकृति बताई जाती है वो प्रकृति में नाम या शब्दों की प्रकृति में उस शब्दों के यास्क द्वारा जो विभाजन किया है वह कितने भागों में किया हुआ है? 4 भागों में। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। ये छोटी छोटी बातें विशेष तौर से ध्यान में रखनी है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि चतुर्विध विधान कौन से हैं? यास्क द्वारा शब्दों का विभाजन कितने अंगों में किया गया है? तो 4 अंगों में उसका विभाजन किया है। यह सिद्ध किया करने का स्तुत्य प्रयास किया क्या? और यह सिद्ध करने का स्तुत्य प्रयास किया है कि सारे शब्दों का आधार धातु समूह ही है। बताओ क्या लिखा है? उन्होंने ये सिद्ध करने का भी कोशिश किया है कि सारे शब्दों का जो आधार माना जाता है वह क्या माना जाता है? शब्द या धातु समूह माना जाता है। क्योंकि प्रत्येक शब्द की रचना करने में जिस क्रिया की, जिस धातु की आवश्यकता होती है उन्हीं के द्वारा शब्दों का निर्माण होता है। बिना धातुओं के कभी भी शब्दों का निर्माण संभव नहीं होता है। तो कभी पूछ लिया जाए कि सभी शब्दों का आधार किसको माना जाता है, तो सभी शब्दों का जो आधार है वह धातु समूह को माना जाता है। बिना धातुओं के,
बिना क्रिया के कभी भी शब्दों का निर्माण नहीं हो सकता है। इन्हीं सिद्धांतों पर पाणिनि की अष्टाध्यायी एवं आधुनिक निरुक्ति विज्ञान अधिकतर आश्रित है। किन्हीं सिद्धांतों पर, धातु रूप पर आश्रित या व्याकरण को आश्रित मान के दो ग्रंथों की रचना हुई है, जिसमें वर्तमान में व्याकरण शास्त्र का जो आधारभूत ग्रंथ माना जाता है, सभी भाषाओं की जननी संस्कृत और सभी भाषाओं के व्याकरण को आश्रित करने के लिए व्याकरण का जो प्रामाणिक ग्रंथ माना गया है वह कौन सा माना गया है? अष्टाध्यायी माना गया है। कौन सा माना है? अष्टाध्यायी माना है। दूसरा, आधुनिक निरुक्ति विज्ञान अधिकतर आश्रित है और यास्क के समय का जो अनुमान है वह लगभग 800 वर्ष ईसा पूर्व माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यास्क का जो समय है या यास्क का जो जन्म है वह ईसा से भी 800 वर्ष पूर्व रहा है। जैसे चर्चा करते पाणिनि की कि लगभग 500 से 350 के बीच के रहा था, तो उससे भी पहले यास्क मुनि हुए थे जिन्होंने निरुक्त नामक एक शिक्षा ग्रंथ लिखने की कोशिश की। उन्हीं ग्रंथ को आधारित मानकर परवर्ती जितने व्याकरणाचार्य हुए थे उन्होंने उसी ग्रंथ को आश्रित मान करके व्याकरण के बारे में विस्तृत वर्णन करने की विधान की विधि बताई है। उन्हीं ग्रंथ को आधार मानकर अपने मतों को भी लिखा है। भरपूर जो आवश्यक ग्रंथ माना जाता वह निरुक्त माना गया। और यास्क का जो समय है वह कौन सा बताया है? 800 ईसा पूर्व बताया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। खेद है कि यास्क के परवर्ती और पाणिनि के पूर्ववर्ती, कहने का तात्पर्य क्या है? यास्क के तो बाद में, यास्क के परवर्ती बाद में, परिवर्ती या परवर्ती का मतलब बाद में, और पाणिनि के पूर्ववर्ती का मतलब क्या हो गया? पहले हो गया। ठीक है, अब पहले तो इनका समय कौन सा माना गया था? अपने 800, और पाणिनि का समय माना है अपने 500 से 350 लगभग। इसका मतलब ईसा पूर्व, ये समय कौन सा दिया इन्होंने? ईसा पूर्व। तो अपन चर्चा करते हैं कि 800 से 500 ईसा पूर्व, जो 300 से 400 वर्षों का जो समय अंतराल आया था, उनमें आचार्यों का उल्लेख मात्र मिलता है। उनकी कृतियां पाणिनि की अष्टाध्यायी के कारण विस्मृति के गर्त में विलीन हो चुकी है। कितनी महत्वपूर्ण बात करी है कि यास्क के बाद में और पाणिनि से पहले जितने भी व्याकरणाचार्य हुए उनका उल्लेख केवल मात्र नाम मिलता है, क्योंकि जब लोक में पाणिनिकृत अष्टाध्यायी पुस्तक जब लोक में प्रचलित हुई, उनके प्रचलित होने के कारण सारी पुस्तकों का महत्व धीरे धीरे क्या होता चला गया? कम होता चला गया। तो ये इनका व्याकरण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना गया कि पाणिनीय व्याकरण जब लोक में प्रचलित हुई तो इसके पूर्ववर्ती जितने भी व्याकरणाचार्य थे उनकी महत्ता धीरे धीरे बिल्कुल गर्त में चली गई। नाम बताया, आपिशली, काश कृष्ण, साकल्य, शाकटायन, इंद्र प्रभृति भिन्न व्याकरणाचार्यों का उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में तथा बाद में इनके ऊपर जो टीका ग्रंथ लिखे गए उनमें भी मिलता है। इनमें क्योंकि इनका केवल नाम मात्र पाणिनि के द्वारा लिखी हुई अष्टाध्यायी में भी पाणिनि से पूर्व व्याकरणाचार्यों का उल्लेख प्राप्त होता है।
और इसके पूर्ववर्ती जो यास्क के बाद में आए और पाणिनि से पहले आए, सारे वैयाकरणाचार्यों का उल्लेख हमें इस अष्टाध्यायी में प्राप्त होता है। लेकिन उनकी जो महत्ता थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, कम होती चली गई, क्योंकि अष्टाध्यायी ने वे लोक में इतना अपना स्थान जमा दिया कि उनकी महत्ता अपने आप धीरे धीरे फीकी हो गई। अब बात करते हैं इनमें ऐन्द्र व्याकरण। ध्यान रखना मित्रों, विस्तार पूर्वक बता रहा हूं कि ऐन्द्र व्याकरण का एक प्रतिष्ठित संप्रदाय बहुत दिनों तक रहा। लोक में पाणिनि से भी पहले जिस शास्त्र की रचना हुई, व्याकरण का सर्वप्रथम ग्रंथ या प्रामाणिक ग्रंथ जो माना गया वह ऐन्द्र व्याकरण। अष्टाध्यायी के भी बहुत दिनों तक, बहुत वर्षों तक, युगों तक ऐन्द्र व्याकरण का भी महत्व रहा, लेकिन धीरे धीरे अष्टाध्यायी अत्यधिक प्रचलित होने के कारण ऐन्द्र व्याकरण का भी महत्व धीरे धीरे क्या होता चला गया, कम होता चला गया। इसका अनुसरण चीनी यात्री हेनसांग और तिब्बती इतिहासकार थे तारानाथ के द्वारा एक कलाप व्याकरण में किया है। किनका? ऐन्द्र व्याकरण का जो अनुसरण किया है वह चीनी यात्री और तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने कलाप व्याकरण में किया है। ठीक है, कि उन्होंने माना है कि सबसे प्रामाणिक और सबसे प्रतिष्ठित व्याकरण का जो ग्रंथ माना जाता है वह कौन सा माना जाता है? ऐन्द्र व्याकरण माना जाता है। ठीक है, आनंद पूर्वक अध्ययन करना है। और फिर उल्लेख आता है कि तैत्तिरीय संहिता के अनुसार ऐन्द्र व्याकरण ही सर्वप्रथम व्याकरण है। ध्यान देना, प्रश्न व्याकरण को आश्रित मानकर या कभी प्राकथन को आश्रित मानकर भी पूछा जा सकता है कि तैत्तिरीय संहिता के अनुसार सर्वप्रथम व्याकरण का ग्रंथ कौन सा माना जाता है। तब भी ध्यान देना है कि तैत्तिरीय संहिता के अनुसार या किसी और के अनुसार सर्वप्रथम जो व्याकरण का प्रामाणिक प्रतिष्ठित ग्रंथ माना गया वह कौन सा माना गया है? ऐन्द्र व्याकरण माना गया है। डॉक्टर बर्नेल ने इस मत की पुष्टि करने के लिए, कौन से मत की पुष्टि करने के लिए कि सर्वप्रथम व्याकरण का ग्रंथ कौन सा होगा? ऐन्द्र व्याकरण। उस ऐन्द्र व्याकरण की जो पुष्टि है, उसका मत की पुष्टि करने का प्राचीनतम तमिल व्याकरण जो तोल्पियम की ऐन्द्र व्याकरण से समानता दिखलाई है। किन्होंने? बर्नेल ने इस बात की पुष्टि की है कि सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? ऐन्द्र व्याकरण। क्या कहा इन्होंने? किस समानता बताइए? इन्होंने कहा था कि सबसे प्राचीनतम ग्रंथ एक तमिल व्याकरण, क्या नाम है? तमिल व्याकरण जो तोल्कापियम की है वो ऐन्द्र व्याकरण से क्या रखता है? समानता रखता है। तमिल व्याकरण की समानता ऐन्द्र व्याकरण के ग्रंथ से मिलती है। तो उन्होंने पुष्टि करी है कि जो तैत्तिरीय संहिता के अनुसार जो मत दिया था कि सर्वप्रथम ऐन्द्र व्याकरण होगा, तो इन्होंने भी इसी बात की पुष्टि करी कि हाँ, वास्तव में ऐन्द्र व्याकरण ही सर्वप्रथम व्याकरण का आधारभूत ग्रंथ माना जाता है। यह मत स्थापित किया कि ऐन्द्र व्याकरण ही सर्वप्रथम है। तब अपने को ये एक बात पता हो गई कि सर्वप्रथम जो ग्रंथ माना गया है व्याकरण वो कौन सा माना जा रहा है? ऐन्द्र व्याकरण माना जा रहा है। इसका अनुकरण करके ही कातंत्र, किसका अनुसरण? ऐन्द्र व्याकरण का अनुसरण करके ही कातंत्र तथा अन्य व्याकरणों की क्या हुई है? रचना हुई। कातंत्र व्याकरण भी ऐन्द्र व्याकरण के पश्चात लिखा गया है। वररुचि और व्याडी इसी व्याकरण के संप्रदाय माने जाते हैं। ध्यान देना,
सबसे पहले व्याकरण को आश्रित मानकर सर्वप्रथम जिस शास्त्र की रचना हुई वह कौन सा है? ऐन्द्र व्याकरण। तो इन्होंने कहा है कि वररुचि जो लघु सिद्धांत कौमुदीकार है और वर्तमान में अष्टाध्यायी ग्रंथ के अध्ययन के लिए सर्वप्रथम लघु सिद्धांत कौमुदी का ही अध्ययन किया जाता है। पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी, पाणिनि के विषय में प्रवेश यदि आपको करना है तो सर्वप्रथम अपने को सामान्य व्याकरण का मतलब लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन करना आवश्यक माना जाता है। तो वररुचि और व्याडी भी व्याकरण के क्या थे? संप्रदाय के थे। ऐन्द्र व्याकरण की मुख्य विशेषता यह है कि इसकी परिभाषाएं पाणिनि की परिभाषाओं की तरह जटिल और प्रौढ़ नहीं है। पाणिनि के द्वारा लिखी हुई अष्टाध्यायी, उनमें जो उन्होंने परिभाषा व्याकरण के लिए लिखी है वो परिभाषाएं प्रौढ़ यानी प्राचीन है, जटिल यानी क्लिष्ट है। लेकिन वररुचि और व्याडी के द्वारा जो शास्त्र लिखे गए, इन्होंने व्याकरण के लिए जो परिभाषा लिखी वो बिल्कुल सरलतम लिखी। इसीलिए तो कहा है मैंने कि अष्टाध्यायी के अध्ययन के लिए अपने को अष्टाध्यायी से पूर्व वररुचिकृत लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन करना चाहिए। वररुचि, ठीक है। वररुचि मतलब लघु सिद्धांत कौमुदी तो वरदराज के द्वारा लिखी गई है, यहाँ पे संशोधन करना है। लघु सिद्धांत कौमुदीकार, लघु सिद्धांत कौमुदीकार तो कौन है? वरदराज है, जो भट्टोजी दीक्षित के शिष्य। लेकिन वररुचि का मतलब माना जाता है कात्यायन। ध्यान देना, वररुचि से तात्पर्य यहाँ पे क्या हुआ है? कात्यायन। अब लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन करके अपन अष्टाध्यायी में प्रवेश कर सकते हैं। अष्टाध्यायी के सूत्रों में कुछ बातें पाणिनि के द्वारा नहीं बतलाई गई, तो उन बातों को ध्यान में रखकर उनके नियम में अपवाद की पूर्ति करने का काम कात्यायन अथवा वररुचि के द्वारा किया गया। तो वररुचि और व्याडी ये वार्तिककार है। अब वररुचि का मतलब क्या हो जाएगा? वार्तिककार हो जाएगा, ठीक है। तो वार्तिककार कौन है? वररुचि है। वार्तिककार कौन है? वररुचि, ठीक है। तो इन्होंने परिभाषाओं को सरलतम रूप में देने की कोशिश करी है। संभवतः ऐन्द्र व्याकरण के ऐन्द्र के बाद कम से कम 2 और संप्रदाय पाणिनि के पूर्व परिवर्तित हुए, ऐसा आधुनिक व्याकरणाचार्यों का अनुभव। ऐसा माना जाता है कि ऐन्द्र व्याकरण के पश्चात 2 संप्रदाय और चले जो पाणिनि से पूर्व माने जाते हैं, ऐसा अनुमान व्याकरणाचार्यों के द्वारा लगाया जाता है। आगे आता है कि पाणिनि अत्यंत संक्षिप्त रूप में एक विस्तृत भाषा का अति सुसंयत सुदृढ़ व्याकरण लिखने के लिए संसार में विख्यात हो गए। कौन विख्यात हो गए? पाणिनि विख्यात हो गए। कहाँ? अत्यंत संक्षिप्त, सबसे संक्षिप्त रूप में, और संक्षिप्त रूप में विस्तारता को जिन्होंने पिरोने का काम किया था, उनका श्रेय एकमात्र व्यक्ति को जाता है, और वह व्यक्ति आपके कौन सा हो जाएगा? पाणिनि हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? पाणिनि। जैसे माहेश्वर सूत्रों में अपन एक प्रत्याहार की बात करते हैं, जिसका नाम लिखता हूं मैं अल प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार हुआ है? अल प्रत्याहार। अब अल प्रत्याहार कहने से ये सिद्ध हुआ है यहाँ पे पाणिनि के द्वारा लिखे गए 14 माहेश्वर सूत्रों के जो 42 वर्ण हैं, उन 42 वर्णों को एक प्रत्याहार में पिरो दिया, जिसका नाम
अल प्रत्याहार, और अल प्रत्याहार का मतलब संपूर्ण वर्णमाला। अल प्रत्याहार का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, संपूर्ण वर्णमाला। संपूर्ण वर्णमाला को एक प्रत्याहार में इन्होंने पिरो दिया है। ठीक है, तो व्याकरण को संक्षिप्त रूप देने का काम जो पाणिनि के द्वारा किया गया है, ऐसा काम इस धरती पर व्याकरण को लेकर ऐसा कोई विद्वान नहीं हुआ जो पाणिनि को हमेशा तुलना की जा सकती है। पाणिनि के समान तुलना किसी भी व्याकरणाचार्य से नहीं की जा सकती। उनके ग्रंथ में वैज्ञानिक विवेचना की परिपूर्णता एवं शैली की अनुपमता दोनों इसी तरह से मिली है कि संसार में किसी अन्य भाषा में इसके टक्कर की इस विषय पर अन्य कोई भी पुस्तक नहीं है। कहना चाहते हैं कि पाणिनि के द्वारा लिखी हुई अष्टाध्यायी को टक्कर देने के लिए इस जगत में अभी तक ऐसा कोई विद्वान या ऐसी कोई पुस्तक नहीं हुई जो पाणिनि की शैली को टक्कर दे सके, पाणिनि की परिपूर्णता को टक्कर दे सके। ऐसी संसार में संस्कृत या अन्य किसी भाषा में अष्टाध्यायी के समान कोई भी शास्त्र नहीं हुआ है। बहुत वाद विवाद के बाद या उपरांत डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने पाणिनि का समय 500 ईसा पूर्व और 400 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित किया है। ऐसा माना जाता है कि 500 से 400 या 500 से 350 ईसा पूर्व लगभग पाणिनि का जन्म हुआ था। मैक्स मुलर ने इनकी तिथि 350 वर्ष पूर्व निर्धारित किए। दो मत आ गए कि एक तो वासुदेव शरण अग्रवाल ने 500 से 400 के बीच निर्धारित किया, और मैक्स मुलर जिन्होंने वेदों का भी समय निर्धारित किया था, उस मैक्स मुलर ने पाणिनि का समय 350 ईसा पूर्व निर्धारित किया है। इनका मानना है कि अब दोनों के मतों को स्वीकार करें तो 500 से 350 ईसा पूर्व लगभग पाणिनि का समय माना जाता है। आगे बात आती है कि पाणिनि की जीवनी के विषय में केवल इतना ज्ञात है कि वह आधुनिक अटक जिले के शालातुर नामक ग्राम के आदिवासी थे या निवासी थे। पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि उनकी माता का नाम दाक्षी था। माता का नाम क्या था? दाक्षी। कथा सरित सागर के चतुर्थ तरंग में एक कथा के अनुसार मिलता है कि उसकी माता का नाम क्या था? दाक्षी। ऐसा माना जाता है। और उसके गुरु वह उपवर्ष के शिष्य कात्यायन, व्याधि, इंद्रदत्त के समकालीन माने जाते हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि उनकी माता का नाम तो दाक्षी, कहाँ के रहने वाले थे? शालातुर गांव के रहने वाले थे। तो शालातुर गांव के रहने के कारण इनका जन्म या जन्म नाम शालातुरी भी माना जाता है। यहाँ पे एक उल्लेख मिला है कि आधुनिक अटक जिला, कहीं कहीं उल्लेख मिलता है कि लाहौर के शालातुर ग्राम में इनका जन्म हुआ था। तो पाणिनि को शालातुरी भी कहा जाता है। तो शालातुरी किसका उपनाम हो जाएगा? पाणिनि का। ठीक है, माता कौन थी? दाक्षी। तो दाक्षी पुत्र भी पाणिनि का एक उपनाम माना जाएगा। ठीक है, उपवर्ष इसके गुरु थे। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि पाणिनि के गुरु कौन थे? उपवर्ष। और ये कात्यायन के समकालीन माने जा रहे हैं। तो कात्यायन के गुरु भी कौन माने गए हैं? उपवर्षाचार्य माने गए। या ध्यान देना है, पाणिनि और कात्यायन दोनों के गुरु उपवर्षाचार्य माने गए हैं। इंद्रदत्त के समकालीन थे। पंचतंत्र में एक श्लोक के अनुसार इनकी मृत्यु व्याघ्र के हाथों हो गई। एक ऐसी किंवदंती प्रचलित चलती है जो पंचतंत्र में भी आती है कि पाणिनि जब स्नान के लिए प्रातःकाल नदी पर जा रहे थे तो एक शेर यानी व्याघ्र के द्वारा उनके ऊपर आक्रमण कर दिया जाता है, जिसके द्वारा पाणिनि की मृत्यु हो जाती। पाणिनि की जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी मित्रों
त्रयोदशी तिथि को। कौन सी तिथि? त्रयोदशी तिथि को। तो त्रयोदशी तिथि के दिन अनध्ययन माना जाता है। कब क्या माना जाता है? अनध्ययन। ठीक है, अध्ययन जो होता है उस दिन वर्जित माना जाता है। कब? आश्रम पद्धति में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए गुरुकुलों में आज भी त्रयोदशी के दिन अध्ययन को वर्जित माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आधुनिक व्याकरणाचार्य या पिता, व्याकरण के पिता जो अष्टाध्यायी थे, रचयिता थे पाणिनि, उनकी मृत्यु हुई थी, इसीलिए त्रयोदशी तिथि के दिन अध्ययन को वर्जित माना जाता है। ठीक है, बात करते हैं आगे। पाणिनि अध्ययन में अधिक प्रखर नहीं थे। ऐसा माना जाता है कि पाणिनि जो थे प्रारंभ में इनका जो समय था या स्टार्टिंग में जो थे ये प्रखर बुद्धि के नहीं थे, मूढ़ बुद्धि के थे। ठीक है, तो मूढ़ बुद्धि के पाणिनि थे, इसीलिए इन्होंने लिखा था कि पाणिनि जो है प्रारंभ में कौन से व्यक्ति थे? प्रखर बुद्धि के व्यक्ति नहीं थे, मूढ़ व्यक्ति माने जाते। कुछ निराश होकर इन्होंने तपस्या की और भगवान शंकर को प्रसन्न करके इन्होंने डमरू से निकले हुए ध्वनि समूह को 14 माहेश्वर सूत्र मानकर, जो संभवतः पाणिनि के महेश्वर के नाम से जाने जाते। ऐसा माना जाता है कि पाणिनि प्रारंभ में प्रखर बुद्धि के नहीं हुआ करते थे और उस समय की जो शिक्षा पद्धति थी वह पूरी आश्रम पर निर्धारित थी। तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्रों को गुरु के साथ आश्रमों में रहना पड़ता था। इसी आश्रम पद्धति का अनुसरण करने के लिए पाणिनि के द्वारा भी एक आश्रम का चयन किया गया और वह आश्रम जैसे उपवर्षाचार्य इनके गुरु माने जाते। तो जब इनको बार बार व्यक्ति मूढ़ व्यक्ति के नाम से इनको चिढ़ाते थे। क्यों? क्योंकि पाणिनि प्रखर नहीं थे, प्रखर बुद्धि भी मेधावी बालक नहीं थे, तो सारे बालक उसको मूढ़े ऐसा कहकर उसको चिढ़ाते थे। तो एक दिन पाणिनि आश्रम से निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि सारे व्यक्ति मुझे मूर्ख के नाम से कहते हैं, चिढ़ाते हैं, अब ऐसा जीवन जीने से क्या लाभ है, तो मैं निकल जाता हूँ किसकी ओर? मरने की ओर। तो एक दिन पाणिनि आश्रम में बिना किसी को बताए आश्रम छोड़ के निकल जाते हैं। तो गांव की ओर जा रहे होते हैं या जंगल की ओर जा रहे होते। क्यों? क्योंकि मरने का उन्होंने क्या ले लिया था? प्रण लिया कि सारी दुनिया मुझे मूढ़ है, मूर्ख के नाम से कहती है, ऐसा जीवन जीने से क्या लाभ है। तो जैसे वो जंगल की ओर जा रहे थे तो राज किसके लिए निकले थे? वो मरने के लिए निकल चुके थे। ये सारी बातें कोई किंवदंतियां कहती है, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो रास्ते में जंगल में जाते जाते उनको एक कुआं दिखता है और उनको लगता है कि इसी कुएं में कूद के मेरे को मर जाना चाहिए। कुआं के पास में जाते हैं और कूदने से पूर्व सोचते हैं, यार भगवान ने कितनी बढ़िया प्रकृति बनाई है, एक बार मैं अंतिम तौर पर इस प्रकृति को भी देख लेता हूं। तो कुएं के किनार पे शिला लगी हुई थी, पत्थर लगा हुआ था, चट्टान पड़ी हुई थी, इस पर पैर लटका के बैठ जाते हैं और प्रकृति का नज़ारा देखते हैं। प्रकृति का नज़ारा देखते देखते अचानक उनकी दृष्टि अपने पास पड़ती है। जिस शिला के ऊपर वो बैठे हुए थे उस पर कुछ निशान बने हुए थे, बड़े बड़े। निशान को देखकर पाणिनि विचलित हो जाते हैं कि इतना कठोर पत्थर, इस पर निशान किसके हो सकते हैं। सोच ही रहे होते हैं, कुछ देर में उस क्षेत्र के आसपास गांव की कोई महिलाएं पानी लेने के लिए आती है। उनको देखकर पाणिनि उनसे आश्चर्यता में पूछते हैं कि मुझे ये बताइए कि इस शिला के ऊपर जो निशान हुए हैं वो किनके होंगे।
तब वो महिला उनको कहती इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये हम इस रस्सी से प्रतिदिन पानी निकालने का काम करते हैं, जिसके द्वारा शिलापट पर क्या बन गए, निशान बन गए। तब पाणिनि की कल्पना करते यार, इतनी मुलायम रस्सी से इतने कठोर पत्थर पर यदि निशान हो सकते हैं, तो क्यों न मानव हृदय परिवर्तित किया जा सके। तो उन्होंने उसी दिन प्रतिज्ञा ली कि ये बालक, ये दुनिया मुझे जिस नाम से चिढ़ाती है, मैं दुनिया के सामने एक ऐसे शास्त्र की परिकल्पना करूंगा, एक ऐसे शास्त्र की रचना करूंगा, जिसका अनुसरण जब तक ये दुनिया नहीं करेगी तब तक उस विषय में वो प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तब उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं एक ऐसे व्याकरण शास्त्र की कल्पना करना चाहता हूँ जिसका आने वाली दुनिया अनुसरण करे। तो उसी दिन उन्होंने सोचा कि सबसे शीघ्र जल्दी प्रसन्न होने वाले व्यक्ति कौन है। महर्षि शिव, आचार्य शिव, भगवान शंकर, महेश, महेश्वर। उसी दिन उन्होंने शंकर की आराधना करना प्रारंभ किया। और आपको ज्ञात होगा, शंकर जब प्रसन्न होते, महेश शिवजी जब प्रसन्न होते तो प्रसन्नता के कारण डमरू बजाते हैं। तो उन्होंने शिव की आराधना की। शिव पाणिनि की आराधना से प्रसन्न हुए और उन्होंने डमरू बजाया। डमरू की डगमग डम डम की डमरू की ध्वनि को पाणिनि ने 14 माहेश्वर सूत्रों में पूरी व्याकरण को पिरो दिया था। तो एक ऐसी विद्वत्ता की लक्षण जिस ऋषि में दिखाई देती है वह आचार्य पाणिनि। तो उन्होंने 14 माहेश्वर सूत्रों को मानकर पाणिनि महेश्वर के नाम से जाने, महेश्वर नाम वाले अथवा महेश्वर स्वरूप गुरु द्वारा पाणिनि की व्याकरण की रचना के निमित्त मार्गदर्शन के लिए निमित्त प्रतीत होते हैं। कि महेश्वर शिव के ध्वनियों, डमरू की ध्वनियों को आधार मानकर जिन्होंने जिस शास्त्र की रचना करी, ऐसे विद्वत्ता के परिलक्षित होने के लक्षण जिसमें दिखाई देते हैं वे पाणिनि में दिखाई देते हैं। उन्हीं के बताए मार्ग पर पाणिनि के समस्त अष्टाध्यायी बने और रूपरेखा की नई रूपरेखा गुरु की बनाई समझ में पड़ती है, उस पर उन्होंने समस्त ग्रंथ की रचना की। ऐसी जनश्रुति है कि पाणिनि की निधन की तिथि संभवतः त्रयोदशी, जिसका उल्लेख मैंने बताया था कि पाणिनि की मृत्यु जो है वो त्रयोदशी को हुई। इस तिथि पर व्याकरण विद्वान आज भी व्याकरण नहीं पढ़ते, क्योंकि गुरु को महत्ता दी जाती है और व्याकरण के विद्वान गुरु पाणिनि की उस दिन क्या होगी थी, मृत्यु होने के कारण उस दिन अध्ययन नहीं किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं अपन आगे। इनका ग्रंथ अष्टाध्यायी लगभग 4000 सूत्रों से निर्मित है, 8 अध्यायों में विभाजित है। प्रत्येक अध्याय में 4 पद है और 5 सूत्रों को छोड़कर शेष समस्त सूत्रों के मूल स्वरूप का सौभाग्यवश पंडितों द्वारा सुरक्षित चलाया। लगभग 4000 सूत्रों, जिसमें अष्टाध्याय में अध्याय पूछेंगे तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, अष्टाध्याय में कितने अध्याय। और अष्टाध्याय में 8 अध्याय, प्रत्येक अध्याय में 4, तो अष्टाध्याय में 8 × 4 करेंगे तो 32 क्या हो जाएंगे, पाद हो जाएंगे, चरण हो जाएंगे। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है अष्टाध्यायी में अध्याय, तो इस अष्टाध्यायी का विस्तारता पूर्वक अध्ययन और आगे वीडियो में किया जाएगा। अभी अपन केवल बाबूराम सक्सेना द्वारा कृत संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में जितना बताया उतने अध्ययन करेंगे। आगे पूरी अष्टाध्यायी का विस्तारता पूर्वक अध्ययन आपको आगे वीडियो में मिलेगा। फिर आया है प्रथम अध्याय में व्याकरण शास्त्र संबंधी संज्ञाएं तथा परिभाषाएं। अष्टाध्यायी का जो पहला अध्याय है उसमें संज्ञाएं और परिभाषाएं दी गई है, जैसे टी संज्ञा, विभाषा संज्ञा, गुण संज्ञा, नदी संज्ञा, दीर्घ संज्ञा, ऋष्व, प्लुत, ऋष, जितने भी प्रकार की संज्ञाएं हैं और जो परिभाषाएं हैं उनका उल्लेख
प्रथम अध्याय में कर रखा है। दूसरे अध्याय में समास का विस्तारता पूर्वक अध्ययन और कारक की व्याख्या। इसका मतलब प्रथम अध्याय में ध्यान रखना है किसका वर्णन है, संज्ञा परिभाषा। दूसरे अध्याय में क्या आ जाएगा, समास और कारक। तीसरे अध्याय में, अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय में और 8वें अध्याय में कृदंत प्रकरण है, प्रत्यय प्रकरण के बारे में वर्णन करेगा। चौथे और 5वें अध्याय में तद्धित प्रकरण है और इसके पश्चात 6ठे और 7वें में तिंग मतलब शब्द रूप धातु रूप प्रकरण है और प्रक्रिया पूरा वर्णन, और 8वें अध्याय में संधि प्रकरण का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये सारे 8 अध्यायों के बारे में कभी भी किसी भी प्रश्न को लेकर पूछा जा सकता है कि पाणिनि के द्वारा प्रथम अध्याय में किसका वर्णन है, दूसरे में किसका है, तीसरे में किसका है, चौथा पांचवा या समास का वर्णन कौन से अध्याय मिलता है। तो यहाँ पे ये बिंदु अपने को विशेष तौर से जानने हैं ताकि परीक्षा में किसी भी दृष्टि से प्रश्न पूछे जाए अपने कभी गलत नहीं हो। पाणिनि ने अत्यंत श्रृंखलाबद्ध और संश्लिष्ट विधि से व्याकरण की बिखरी हुई सामग्री को सफलता के साथ क्या किया है, एकत्र किया है। पाणिनि का ध्यान इस प्रयास में संक्षेपातिशय पर बहुत केंद्रित रहा है, इसलिए अष्टाध्यायी का दुर्गम होना स्वाभाविक है। पाणिनि के द्वारा व्याकरण को इतना आनंददायी, नियम पूर्वक, इतनी विस्तारता पूर्वक अध्ययन किया है, इसका आनंद प्रत्येक पढ़ने वाले व्यक्ति को अनुभूत होता है, इसलिए इसका दुर्गम होना स्वाभाविक नहीं है, सुगम है। फिर आता है संक्षेप में। संक्षिप्त करने में प्रधान हेतु संभवतः कंठाग्र कराना। ये व्याकरण को संक्षिप्त रूप में पिरो दिया है तो बच्चों को कंठस्थ करने में भी आसानी रहती है। संक्षिप्त बातों को कंठस्थ करना पड़ता है और उसके बाद में व्याकरण को विस्तारता दी जा सकती है। लेखन सामग्री की प्रचुरता के अभाव ही रहे होंगे। ऐसा माना जाता है कि पाणिनि का जब जन्म हुआ था या पाणिनि का जो काल रहा था, पाणिनि का जो समय रहा था, उस समय लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। लेखन कला का विकास नहीं होने के बाद या उपरांत भी पाणिनि के द्वारा इस लोक में कितना पुण्यकारी काम किया है, ये देखने लायक बनता है। संक्षिप्त के लिए पाणिनि का मुख्य रूप से 6 साधनों का आश्रय लेना पड़ा। पाणिनि ने मुख्य रूप से कितने साधनों का आश्रय लिया है? 6। यहाँ पे ध्यान देना, 6 वेदांग अलग है और पाणिनि के द्वारा मुख्य रूप से 6 साधनों को आश्रित किया है। जैसे पहला प्रत्याहार। प्रत्याहार से तात्पर्य मित्रों ध्यान देना, माहेश्वर सूत्रों के द्वारा प्रत्याहार का निर्माण किया जाता है संक्षिप्तीकरण के लिए। जैसे माहेश्वर का पहला सूत्र आता है और अपन जानते हैं क्या आता है, अ ई उ ण। प्रत्याहार करने का सूत्र आता है आदि रंतेन संहिता। आदि यानी प्रारंभ, अंतिम अक्षर की संहिता यानी मिलाना। संक्षिप्तीकरण, पहला अक्षर अ, आदि अक्षर क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। अंतिम अक्षर कैसा होना चाहिए, हलंत। तो आदि से अंतिम हलंत तक के अक्षरों के बीच की जो गणना होती है वो क्या कहलाती है, प्रत्याहार कहलाती है। प्रत्याहारों का विस्तारता पूर्वक अध्ययन बाद में करेंगे, यहाँ पे केवल नाम देख रहे हैं। प्रत्याहार बना दो और वो कौन सा प्रत्याहार बना देंगे, एक अपन यहाँ पे आ से लेकर न तक, तो एक प्रत्याहार बन जाएगा। और कौन सा प्रत्याहार बनेगा, अण प्रत्याहार बनेगा। तो ये संक्षिप्तीकरण करने का जो काम किया जाता है वो किसमें किया जाता है, प्रत्याहार। प्रश्न पूछ ले कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, तब भी उत्तर कितना आएगा, 14। प्रश्न पूछ ले कि प्रत्याहार सूत्रों की संख्या कितनी है, तब भी 14। ध्यान देना, माहेश्वर सूत्रों को ही प्रत्याहार सूत्रों के नाम से जाना जाता है। फिर आएगा अनुबंध। अनुबंध आएंगे आगे अलग अलग सूत्रों के द्वारा, जैसे किस किस सूत्र के द्वारा कौन कौन से वर्णों की संख्या की जाती है, पूरा अनुबंध बताया जाएगा। गण, गणों का मतलब जो गण विधान किए गए, समूह बनाए गए। उसके बाद में आता संज्ञाएं, विभिन्न प्रकार की संज्ञाएं। उसके बाद में आता अनुवृत्ति और जगह जगह पर कई सूत्रों के लागू होने वाले स्थानों के लिए पूर्व, अत्र, असिद्धम, सदृश नियमों की परिभाषा, स्थापना और संक्षेप में इन साधनों की कुछ व्याख्या की
जाती है। प्रत्याहार नीचे 14 माहेश्वर सूत्र के आधार मानकर बनाए गए। प्रत्याहारों का जो निर्माण होता है, मैंने अभी आपको बताया कि प्रत्याहारों का जो निर्माण होता है वह इन्हीं माहेश्वर सूत्रों को आधार मान के किया जाता है। प्रत्याहार की उत्पत्ति माहेश्वर सूत्रों से ही मानी जाती है। विभिन्न प्रकार के कितने प्रत्याहारों का निर्माण हो सकता है, किसके अनुसार कितने प्रत्याहार होते, कौन कौन से प्रत्याहार होते, किसने किसको माना, कौन सा नहीं माना, पूरा का पूरा वीडियो केवल प्रत्याहार को आश्रित मान के, आपको वर्णों के आश्रित मान के आगे प्राप्त होगा। ठीक है, अभी अपने को यहाँ पे केवल इतना सा ध्यान देना है कि प्रत्याहारों का निर्माण जो होता है वो किसके द्वारा होता है, 14 माहेश्वर सूत्रों का आश्रित मान के होता है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, 14। प्रारंभ के 4 सूत्र तो क्या बताते हैं, स्वर बताते। प्रारंभ के 4 सूत्र क्या बताते, स्वर, और 4 सूत्र तो क्या बता देंगे मित्रों, स्वर बताएंगे, और पीछे 10 जो सूत्र हैं वह क्या बताते हैं, हल बताते हैं। स्वरों की संख्या माहेश्वर के अनुसार कितनी होती, पाणिनि के अनुसार कितनी होती, इसकी सारी विस्तारता की व्याख्या आगे आपको मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनमें जो अक्षर कैसे हैं, हल है। हल मतलब देख लो, ये हल वाले वर्ण है, हलंत वाले वर्ण है, स्वर से वियुक्त है। वियुक्त का मतलब उनमें स्वर नहीं है, तो वो क्या कहलाएंगे, इत्त कहलाएंगे। जैसे ण और क, जैसे माहेश्वर का पहला सूत्र अ इ उ ण हलंत, रील री क हलंत, एवं ग हलंत, आई औ च हलंत। तो जो हलंत वर्ण है, इत संज्ञक वर्ण है, उन्हें इत संज्ञा देने वाला सूत्र क्या कहलाएगा, हलंत्यम कहलाएगा। इत संज्ञक वर्णों या इत वर्णों को इत संज्ञा करने का जो काम होता है, कभी आ जाए आपके इत संज्ञा विधायक सूत्र। इत संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा माना जाता है, हलंत्य माना जाता है, जिसमें हल यानी व्यंजन वर्णों की प्रधानता नहीं, व्यंजन से रहित वर्ण क्या कहलाएंगे, इत कहलाएंगे। ठीक है, आदि रंतेन संहिता ये प्रत्याहार बनाने का काम करता है। अभी आपने देखा था अण प्रत्याहार बनाने का अक्षर पहला लिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखते हैं री ली क। ठीक है, आदि रंतेन यानी एक अक्षर पहला पूरा ले लो, तो री एक क्या क प्रत्याहार बन गया। कौन सा प्रत्याहार बना, ऋक। तो ये प्रत्याहार बनाने का जो काम करता है वो कौन सा सूत्र करता है, आदि रंतेन संहिता। अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद का 71वां सूत्र है। इस सूत्र से चतुर्दश गणों में आने वाले गणों यानी संख्या सूत्र माहेश्वर में इत से भिन्न कोई भी जब अक्षर किसी संज्ञक अक्षर से पूर्व मिलाकर लिखा जाता है तब वह प्रत्याहार बन जाता है। इनके कहने का तात्पर्य कि माहेश्वर सूत्रों में जो इत संज्ञा करने वाले 14 संज्ञक वर्ण लिखे गए, उन वर्णों का पूर्व में किसी वर्णों के साथ में जोड़कर बीच में किसी वर्णों की जब गणना की जाती है तो वह गणना प्रत्याहार के नाम से जानी जाती है। लिखा है इस संज्ञक अक्षर से पूर्व मिलाकर लिखा दिया जाता है। जैसे अपने अंतिम माहेश्वर का देख लेते सूत्र, जैसे ल अक्षर अंतिम ले लिया, पहला अक्षर मैंने ले लिया अ, तो अ से लेकर ल तक एक प्रत्याहार बना दूंगा जिसका नाम मैं क्या लिखूंगा, अल प्रत्याहार लिखूंगा। क्या लिखूंगा, अल प्रत्याहार। ठीक है, मैं एक अक्षर ले लूं, माना कि यहां से ह, अंतिम अक्षर ले लूं ल, तो मैं एक प्रत्याहार बना दूंगा, उसका नाम मैं क्या लिखूंगा, हल प्रत्याहार लिखूंगा। तो अंतिम इस संज्ञक वर्ण से पूर्व किसी भी स्वर को अक्षर को पूर्ववर्ती मिलाना क्या कहलाता है, प्रत्याहार कहलाता है। हलंत वर्ण से पूर्व यदि अपन आगे किसी पूरे वर्ण को जोड़ देते हैं, उनके बीच में जितने वर्णों की गणना होगी वह अपने लिए पूरा एक प्रत्याहार बन जाता है। ठीक है, बात करते हैं आगे। उदाहरण के लिए आयुण में अ से लेकर ऋलिक में
इस संज्ञा क से लेकर अक प्रत्यय बनाया। पहला अक्षर कौन से ले लिया? अ, फिर ली का क, तो अ से लेकर के क तक पहला अक्षर पूरा अंतिम हलन अ, ई, उ, री। ठीक है, इन 5 वर्णों को बताने के लिए एक प्रत्याहार का निर्माण किया जिसका नाम क्या हो जाएगा? अक प्रत्याहार हो जाएगा। अ, ई, उ, री कितने वर्ण हो गए? 5। समुदाय का बोधक होता है। इसी तरह जश प्रत्याहार के द्वारा ज, ब, ग, ड, द, जब, गढ़, द मतलब वर्गों का चौथा और तीसरा वर्ण यदि कहीं बताना पड़े तो अपने को कौन से प्रत्याहार की आवश्यकता होती है? जस, जश में चौथे आएंगे और जस में तीसरे। तो चौथे और तीसरे मतलब तीसरे चौथे वर्णों को एक साथ यदि कहीं प्रस्तुत करना पड़े तो केवल जस लिख देने से वहां पे काम चल जाता है। फिर प्रत्याहार की इस विधि के द्वारा अत्यंत संक्षेप में हो गया। जब से प्रत्याहारों का निर्माण हुआ है तब से व्याकरण का काम अत्यंत संक्षिप्त हो गया है। अल लिख दिया, पूरी वर्णमाला आ जाती है। अच लिख दिया, ठीक है। अ, च लिखने से पूरे स्वर आ जाते हैं। हल लिखने से पूरे व्यंजन आ जाते हैं। अलग अलग वर्णों के उच्चारण की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये संक्षिप्तीकरण का जो काम किया है वह किसने किया है? प्रत्याहारों ने किया है। ठीक है, तो मित्रों आज अपन ने इस वीडियो के माध्यम से संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के प्राकथन के बारे में पहला एक पार्ट के बारे में अध्ययन किया है और अब अगले नेक्स्ट वीडियो में जहां से ये अंत हुआ है वहीं से प्रारंभ होगा। प्राकथन में जितनी महत्वपूर्ण बातें, जिन जिन बातों का उल्लेख किया है उनके बारे में अपन क्रमशः अध्ययन करते चलेंगे। फिर धीरे धीरे अपने पास में संधि, समास, कारक और विभिन्न प्रकार के बिंदु प्रारंभ हो जाएंगे। प्राकथन में एक बार जो बातें बाबूराम सक्सेना की पुस्तक में की गई उनका वर्णन करेंगे। उसके बाद में पूरी की पूर्ण वर्णमाला का विस्तारता पूर्वक अध्ययन भी आपको करवाया जाएगा और उसके बाद में इसी पुस्तक को आश्रय मानकर विभिन्न प्रकार के बिंदुओं को प्रारंभ किया जाएगा। तो आज की कक्षा अपनी यहीं पर समाप्त होती है और जो व्यक्ति टीजीटी का अध्ययन कर रहे हैं उन व्यक्ति तक इस वीडियो को शेयर करना, भेजना आप लोगों का दायित्व बनता है और अधिक से अधिक मित्रों तक जोड़े ताकि जो व्यक्ति टीजीटी में सफल होना चाहता है वह हमेशा निरंतर रूप से होगा और मैं आपको प्रत्येक बिंदु के साथ में उस बिंदु पर बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी YouTube के माध्यम से सोल्व कराऊंगा ताकि आप लोग कम समय में अधिक तैयारी करते चले। और अब YouTube पर आपको निरंतर बने रहना है ताकि हमेशा संस्कृत को लेकर के आपकी तैयारी पूर्ण हो सके। तब तक के लिए आपकी आज्ञा। जय हिंद, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।